अगर वो कहते भी हैं तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, मगर ये मोदी ये कुछ नहीं करते हैं। तो मैम फिर ये तो देश जो है ये जा रहा होगा आगे, लेकिन हम युवाओं के हिसाब से ये पीछे जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, पहली चीज़। और भाजपा के लिए जो है हमारे यहाँ राज्य में भी चल रही है, मान लीजिए केंद्र में भी है, लेकिन ये तो करना चाहिए कि रोजगार के लिए एक पहल उठानी चाहिए और रोजगार हम युवाओं के लिए एक रोजगार का जो भी एक श्रेणी है उसको बनाना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से, हम विद्यार्थियों के हिसाब से रोजगार के मुद्दे से देखने पर ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है देश के पास और ये राज्य के पास। तो मैम ये जो है राशन 5 किलो के लिए अगर हम लोग दिन में लाइन लगाए हैं, इसके लिए हमारा देश कभी आगे नहीं जा सकता है। कि हम ये चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो राशन ये हमारा बंद कर दिया जाए, हमें कोई इससे समस्या नहीं है, पर हमें रोजगार चाहिए। उनके जो बच्चे हैं वो 30%, जैसे हमारा कोई बच्चा 95 नंबर लेकर के खड़ा है समण का, और वो 70 नंबर लेकर के खड़े तो उनका सिलेक्शन हो जाता है और हमारा बच्चा पीछे रह जाता है। लोकसभा के चुनाव भले ही ख़त्म हो गए हों, लेकिन एक तरफ सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोज़गारी बना हुआ है। युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोज़गारी रहा। शायद यही वजह है कि जो यूपी में 40 से ज़्यादा सीटें विपक्ष की आईं, क्योंकि लगातार विपक्ष बेरोज़गारी और महंगाई और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाता रहा। तमाम युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं और बाई इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है ये भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रखर दुबे है, मैं जौनपुर ज़िले से रहने वाला हूँ और पेपर यूपी PRPP के लिए पेपर के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैम सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी। देखिए, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी मेरुदंड होती है रोजगार, और वो अगर युवाओं के पास नहीं है तो मैम फिर ये तो देश जो है ये जा रहा होगा आगे, लेकिन हम युवाओं के हिसाब से ये पीछे जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, पहली चीज़। दूसरी मेरा एक जी, क्वेश्चन, आप कह रहे रोजगार नहीं है, एक तरफ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का दावा। मैम ये रोजगार के लिए दावा कर देना और पा जाने में इसमें डिफरेंसिबिलिटी है, जहाँ तक मेरा हिसाब है, हम विद्यार्थियों का हिसाब है कि इसमें डिफरेंसिबिलिटी ये है कि कह देना कि नहीं ये चीज़ें हैं। जैसे अब ये उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आई 60,000 कुछ पदों की पुलिस विभाग की, ये मैम लगभग 2023 में जो भी वैकेंसियाँ आई तब से एक बार ये लीक हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये पेपर हुआ, अभी भी पारदर्शिता चल रही है। मैं नहीं कह रहा कि पारदर्शिता नहीं है, ये हमारी सरकार और हमारे लोग, ये सारे लोगों का कहना है कि पारदर्शिता है इसमें, और हम भी मान रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता है, लेकिन अब ये सफल हो जाए तब हम मानेंगे कि हमारे लिए रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है। और मैम ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल ये राशन दे देने से अगर ये समझते हैं कि नहीं देश आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से, हम विद्यार्थियों के हिसाब से रोजगार के मुद्दे से देखने पर ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है देश के पास और ये राज्य के पास। और हम लोगों को क्या है कि जैसे हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए और रोजगार मिल नहीं पा रहा। जैसे हम पॉलिटेक्निक किए हुए हैं बंदे हैं, तो अब हमारे लिए क्या है, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई विशेष वो नहीं चलाया जा रहा है, कोई पहल नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई विशेष वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो हम बच्चे क्या हो रहे हैं कि हमारी एक श्रेणी बनती जा रही है पीछे, और ये श्रेणियाँ अगर बाहर नहीं जाएंगी, ये श्रेणियाँ अगर रोजगार नहीं पाएंगी तो ये देश पीछे चला जाएगा। ये हम लोगों के सोच के हिसाब से, और ये हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो और बाकी जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं और जो भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए। और भाजपा के लिए जो है हमारे यहाँ राज्य में भी चल रही है, मान लीजिए केंद्र में भी है, लेकिन ये तो करना चाहिए कि रोजगार के लिए एक पहल उठानी चाहिए और रोजगार हम युवाओं के लिए एक रोजगार का जो भी एक श्रेणी है उसको बनाना चाहिए। देश पीछे चला जाएगा, इन्होंने कहा है ऐसा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश लगातार विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। खासकर युवाओं की बात करते हैं कि हमने युवाओं के भविष्य को उज्जवल कर दिया। जी मैम, मेरा नाम लल्लन अली है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, मेरा यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है। तो मैम ये जो है राशन 5 किलो के लिए अगर हम लोग दिन में लाइन लगाए हैं, तो इसके लिए हमारा देश कभी आगे नहीं जा सकता है। 5 किलो के लिए अगर हमको लाइन में 1-1 घंटे खड़ा होना पड़ता है, तो इसके लिए हमारा देश कभी आगे नहीं हो सकता है। अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देश विकास कर गया या देश आगे चला गया, तो अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर ये 5 किलो राशन के लिए लाइन लगानी पड़ रही, तो ये आर्थिक व्यवस्था पे तो अब हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी कि आर्थिक व्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है। कि अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए ये जो है राशन के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, तो अब तो ये अगर कह देना, ये तो हास्यात्मक बात हो गई कि कह देना कि नहीं हमारा देश जो है, या हमारे लोग जो है, ये हमारा देश बदल रहा है। ये परिवर्तन की एक, ठीक है कि एक पहल है, लेकिन ये परिवर्तन नहीं है मैम। ये हमें रोजगार चाहिए, ये हम लोगों का एक अपना एक मिसाल समझ लीजिए, हम लोगों का जो भी है कि हम ये चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो राशन ये हमारा बंद कर दिया जाए, हमें कोई इससे समस्या नहीं है, पर हमें रोजगार चाहिए। मतलब देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, उन्हें भीख नहीं चाहिए, उनको अनाज नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं कानपुर से हूँ। मैं मेरा ये कहना है कि सरकार जो ये है थोड़ा जो बेरोजगारी जो है युवाओं के लिए ये है, बाकी ये थोड़ी और इस पे सरकार ध्यान दे, बाकी सरकार सही है। अब और गलत नहीं, जैसे
ये बेरोज़गार जैसे हम ही हैं, हमने BSc की है, अब हमारे लिए अब हम क्या करें मैम, इसे बहुत सही। बेरोज़गारी दर की बात करूं तो लगातार जो डेटाज आते हैं वो तो आप देखते ही हैं, वो डेटा कितने सच हैं ये ग्राउंड पे पता चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम आलोक कुमार है। आलोक कुमार, क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में बेरोज़गारी है? यस मैम, यहाँ बेरोज़गारी से बहुत लोग पिछड़े हैं वो बहुत ही पिछड़े जा रहे हैं। जो बड़ा आदमी है वो बड़ा ही होता जा रहा है, मगर जो छोटा आदमी है उसके आगे के लिए कोई बेरोज़गार कुछ नहीं है। ये 5 किलो 2 किलो गल्ले से क्या होगा? इससे 2 घंटे 5 घंटे कहीं कोई डीलर खा रहा है, नेता लोग खा रहे हैं, ये तो आपस में खुद वो मिल बांट के खा ले रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं जाता है। उन लोगों के पास सिर्फ वही है कि अपना बेरोज़गार है, बेरोज़गार के लिए यहाँ बहुत समस्याएं पड़ी हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग पेपर देने आए पुलिस भर्ती का, Yes, तो ma'am. क्या उम्मीद है कि ये नौकरी आपको मिलेगी? ये मैम हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार भी कोशिश किए हैं, मगर अब आगे क्या हो रहा है, अब क्या होगा, ये तो नेता लोग जानते हैं, वो भी लीक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अब युवाओं के भविष्य जो है वो नेताओं मंत्रियों के हाथ में चला गया? उन्हीं के हाथ में जाते हैं मैम। हम लोग तो अपनी कोशिश जारी रखते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, अटूट मेहनत करते हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, जहाँ हम लोग तो मेहनत दिन रात करते हैं। अब यहाँ आए बारिश में, यहाँ हम लोग समस्या झेल रहे हैं, लेटने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, हर चीज़ परेशानी हम लोग झेल लेते हैं। हम लोग हर चीज़ से लड़ते हैं, मगर उन लोगों को कोई कुछ दिखाई थोड़ी मैं देता है। विपक्षी नेताओं की बात करूं, लगातार राहुल गांधी बेरोजगारी पर सवाल उठाते आए हैं। इस मुद्दे को उन्होंने सदन में भी कई बार उठाया। कैसे देखते हैं एक लीडर, ऑपोजिशन लीडर के रूप में? वो अपनी जगह पे बहुत ठीक सोचते हैं और अच्छा भी करते हैं। अगर वो कहते भी हैं तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, मगर ये मोदी ये कुछ नहीं करते हैं। कोई कुछ हमारा नाम राजेश है, राजेश सोनकर, कहाँ से आए आप? मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद से आए हैं। इस वक्त उपचुनाव होने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में तो बेरोजगारी, महंगाई रहा। इस वक्त आप लोगों के बीच, युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा? युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी पड़े हैं इस वक्त तो। बेरोजगारी है। 2 करोड़ रोजगार दिए गए हैं युवाओं को, फिर भी बेरोजगार हैं। जो सबसे बड़ी बात है, 2 करोड़ रोजगार दिया गया है, जिसको मिला है। सबसे बड़ी बात ये भी है किसी को मिला भी नहीं है, जाहिर सी बात है यही। किसी को नहीं मिला है। जैसे किसी को मिला है, 2 करोड़ दिया है तो सबको जो मिलने लायक है उसको मिला है, जो नहीं मिलने लायक है नहीं मिला है। आपको मिला? हमें तो अभी नहीं मिला। आपको नहीं मिला, उम्मीद है कि मिल सकता है आपको? अब भगवान जाने, अपना तो उम्मीद ही खुद है, तो क्या हम उम्मीद करें कि हमें मिलेगा भाई। मतलब आपको सरकार से उम्मीद भी नहीं रही? नहीं, सरकार से उम्मीद है कि जो दे रही है देगा ही, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है बारी बारी से दे, ये भी हो सकता है। करता है। जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो हैं वो मुद्दे को तो उठाते ज़रूर हैं, ये बात सही है, लेकिन ये रहा कि ये जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां अपोजिशन में हैं, अगर वो मुद्दे उठाएंगी और उन्हें जो पार्टियां सत्ता में हैं अगर वो दबाना चाहेंगी, हास्यात्मक चीज़ों में लेना चाहेंगी, तो मैम इससे देश का विकास नहीं हो सकता, हम युवाओं का विकास नहीं हो सकता। अगर बार बार कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, जी आरक्षण खत्म करने की बात कही देखिए, जाती है। आरक्षण मैं आरक्षण पर देखिए कोई बड़ी टिप्पणी तो नहीं देना चाहूँगा। आरक्षण जो भी है वो संविधान के तहत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण देखिए, हम सवर्ण जो है वर्ग से आते हैं और हम अपना दुख ये आपसे जो है साझा करना चाहेंगे कि जैसे उनके जो बच्चे हैं आरक्षण जो भी पाते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो 30%, जैसे हमारा कोई बच्चा 95 नंबर लेकर के खड़ा है सवर्ण का और वो 70 नंबर लेकर के खड़े तो उनका सिलेक्शन हो जाता है और हमारा बच्चा पीछे रह जाता है। ये चीज़ों का दुख है हमारा, लेकिन ये रहा कि उन्हें भी चाहिए होता था कि नहीं ठीक है 70 साल से ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, अब ये हम चाहेंगे कि उनका आरक्षण खत्म तो न कर दिया जाए, लेकिन ये इकोनॉमिकल बेस पर कर दिया जाए। जो आर्थिक है सबको दिया जाए आरक्षण, ये आर्थिक तंगियों के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, कोई जातिवादी और ये कोई जात के हिसाब से सर्टिफिकेट बांट करके न दिया जाए। अच्छा, संविधान खतरे में है, ये बार बार कहा। नहीं मैम, ऐसा तो हम नहीं समझते हैं कि संविधान खतरे में है, ये जो लोग कहते हैं उनके हिसाब से हो सकता हो, लेकिन मेरे हिसाब से संविधान खतरे में तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। अगर किसी चीज़ में तब्दीली कर देना या उसे बदल देना या उसमें संशोधन कर देना तो ये खतरे की कोई निशानी तो नहीं है, ये मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या विकास की बात जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें 10% भी विकास? नहीं मैम, विकास की जैसे ये इंफ्रा में आप देखना चाहेंगे, रोडों में आप देखना चाहेंगे और चीज़ों में देखना चाहेंगे, उनमें विकास हुआ है, ये कहने का कोई वो नहीं है, ये 100% हुआ है विकास। लेकिन ये जो रोजगार एक प्रमुख मुद्दा जो बन गया है, ये मैम वास्तव में रोजगार जो नहीं मिल पा रहा है, इससे देश तो पीछे चला जाएगा, ये 100% क्लियर है।
तो लगातार आप सुन रहे हैं कि ग्राउंड पे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, लोगों के बीच, नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच क्या माहौल है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो भी कहीं ना कहीं उसका पोल खोलते हैं, क्योंकि हकीकत में देश बहुत पीछे जा रहा है। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से ज़िंदगी नहीं चलती है और ना ही देश आगे बढ़ता है। फिलहाल इस तमाम तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।